Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic 7-7 पोर्टल पे हम रीडिंग करने वाले हैं। आज का टॉपिक 7-7 पोर्टल पे रहेगा। आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशन एंड फीलिंग्स क्या रहेंगी इस पोर्टल जो ओपन हो रहा है, किस तरीके की फीलिंग्स और किस तरीके के इमोशंस आपके लिए आपके पार्टनर के रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन। 7-7 पोर्टल आप लोग के लिए क्या लेकर आ रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी में किस तरीके कैसे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। वेट, ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, जितनी रेजोनेट करती होती है रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वहाँ पे आज भी रीडिंग्स अपलोड हुई हैं। ठीक है, शॉर्ट्स, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स, शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है जो बहुत मतलब कि कम टाइम में आपको क्विक क्लैरिटी के लिए वो चैनल है। तो वहाँ पर आपको शॉर्ट कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके शॉर्ट कंटेंट्स जो भी देखना चाहते हैं, शॉर्ट रीडिंग्स जो भी देखना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चले लेट्स सी, देखते हैं 7-7 पोर्टल डीपेस्ट डिवोशन, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को माइंड में रखें, उस पर्सन के बारे में सोचें और मेडिटेट करें। 7-7 पोर्टल डीपेस्ट इमोशन, योर पार्टनर। आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में लोग नहीं है, चॉइसेस नहीं है, आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, तो आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं लेकिन ये पर्सन अकेला है फिर भी। ठीक है, किसी भी तरीके के ऑप्शन या किसी भी तरीके के इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या इसको समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन आपके बारे में किसी से बात कर रहा है, किसी ना किसी से आपके बारे में बात करना, ठीक है, इस पर्सन के माइंड में चलता रहता है। ये पर्सन किसी ना किसी से आपको लेकर डिस्कस करता रहता है। ठीक है, किसी तरीके का स्ट्रेस है, आपके पार्टनर किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस को भी जैसे कि एंजॉय नहीं कर रहे। आपके पार्टनर जब आपने पार्टनर की लाइफ में थे, आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और था। ठीक है, जब ये पर्सन और आप लोग एक साथ थे या आप इस पर्सन की लाइफ में थे, इस पर्सन का ध्यान आप पे नहीं था, वो फाइनेंसेस पे, करियर पे। आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशन बहुत अपसेट हैं, जैसे कि एक अपसेट एनर्जी है काफी। ये पर्सन स्ट्रेस में है। ठीक है, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, पास्ट किसी तरीके का सोच रहा है। बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं थी आप लोग के रिलेशनशिप में। स्टेबिलिटी ना होने की वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ है, आप लोग का कनेक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, इस पर्सन ने शायद अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड बैक रखा, आपके साथ कनेक्ट नहीं हुआ, पास्ट को रिमाइंड कर रहा है। जब आप इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस या आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप खुशियों की तरफ इस रिश्ते को ले जाना चाहते थे, जो आप स्टेबिलिटी मांग रहे थे, इस पर्सन को वो जरूरी नहीं लग रही थी वो आपको देना। ठीक है, राइट नाउ ये पास्ट को रिमाइंड कर रहा है, बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में, बहुत अपसेट है। लोग हैं इसकी लाइफ में, इसकी जिंदगी में ऑप्शन है, लेकिन ये किसी भी ऑप्शन को ना एक्सप्लोर करने की कंडीशन में है, ना एक्सेप्ट करने की कंडीशन में। काफी आपके पार्टनर, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए, ये पर्सन डिस्टेंस और एक साइलेंट आइसोलेशन वाली एनर्जी है। लोग हैं इसकी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है लोग इसको के वैल्यू नहीं कर रहे या लोग इसकी जिंदगी में नहीं है, लोग इसको ऑफर भी कर रहे हैं। लोग हैं जो इसको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं या कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन का जैसे कि दिल नहीं लग रहा कहीं भी। आप नहीं है, आप बहुत टाइम से नहीं है, या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया, या वो सपोर्ट नहीं है जो आप पहले प्रोवाइड करते थे। ये पर्सन किसी तरीके से किसी सपोर्ट को मिस कर रहा है। आपके पर्सन के माइंड गेम्स, ठीक है, कुछ पास्ट, आपके पर्सन ने कुछ पास्ट में हाइड किया था, कोई झूठ बोला था या कुछ छुपाया था आपसे। ठीक है, आपको आपके पार्टनर को ऐसा लगा था आपके पर्सन जो कर रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। कुछ हिडन ट्रुथ, आपके पर्सन का कोई हिडन ट्रुथ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ। आपके पार्टनर काफी ट्रिक्स्टर बने हुए थे पास्ट में। ठीक है, ये पर्सन वुंडेड है, इस वक्त बहुत स्ट्रेस ले रहा है, जो भी पास्ट में हो चुका है, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है। एक हर्मिट एनर्जी, जैसे कि आप जब सोचते थे कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे, आप सोच रहे थे ये इस पर्सन को कुछ फील क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा था जो कर रहे हैं आपके पार्टनर ठीक करें। अब राइट नाउ एक फील होने का टाइम है। 7-7 पोर्टल आपके पार्टनर को एक रियलाइजेशन दे रहा है, डीप डाउन रियलाइजेशन दे रहा है। ठीक है, एक आपके पर्सन एक डीप डाउन एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, डीप डाउन एक रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। आप कितना देर तक वेट करते रहे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद अकेला हुआ है, तब इसको समझ में आ रहा है कि क्या एक वेट जब इंसान करता है, जब एक इंसान अकेला इन्वेस्ट करता है या बहुत ज्यादा
किसी को देता रहता है तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या फील होता है, ठीक है। आप सक्सेस चाहते थे इस रिलेशनशिप में, ये पर्सन सोच रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको लेकर ये पर्सन सोच रहा है, आपको बहुत ज्यादा इस वक्त राइट नाउ आपको लेकर इस पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। आप मैरिज चाह रहे थे, आप कमिटमेंट चाह रहे थे, ठीक है। शायद इस पर्सन ने सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया या एक्सप्लोर करने में। डीप डाउन इस पर्सन की 7-7 पोर्टल में क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर को लेकर, इस वक्त ये पर्सन क्या फील कर रहा है, ये अपने को डिपेंडेंसी इश्यूज पर्सन, ये पर्सन आपके ऊपर को डिपेंडेंट है। आपको पता है आपके जाने के बाद या आपके डिस्टेंस करने के बाद या आपने जो एक डिटैचमेंट करी है, इस पर्सन को उस चीज का असर हो रहा है, एडिक्शन है इस पर्सन को आपकी, ठीक है। एक रोमांटिक लाइफ इसकी जैसे कि हरी भरी रहती थी, ठीक है। चाहे ये इसने आपको वो सब कुछ दिया या नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आप इसके लिए बहुत एक आपका इम्पैक्ट इस पर्सन की लाइफ पे था, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग चल रही है वेरी सून, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी इस पर्सन की तरफ से वेरी सून। क्लैरिटी, डिसाइडेड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग के इस रिश्ते में यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड है। ये पर्सन वर्थ वेटिंग फॉर, आपके पर्सन एक को डिपेंडेंसी इशू से गुजर रहे हैं, इस पर्सन को एक डिपेंडेंट एनर्जी फील हो रही है इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन काफी इंडिपेंडेंट, मतलब कि पर्सन सोच रहा था कि इस पर्सन को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस पर्सन को आपकी नीड हो रही है, ठीक है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है और मतलब कि आपकी वैल्यू है, ठीक है। ओके वेट, ये पर्सन अपसेट है और अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिमाइंड जरूर कर रहा है राइट नाउ। क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, डीपेस्ट फीलिंग्स 7-7 पोर्टल में आपके पार्टनर की किस तरीके की चेंजेस आपके पार्टनर की आपकी फीलिंग्स को लेकर या आपको लेकर क्या आ रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स काफी क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर ये पर्सन काफी प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाह रहा था तो एक जैसे कि इसको डिवाइन एक होता है ना डिवाइन गाइडेंस, या जैसे कि एक डिवाइन की तरफ से इसको एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि ये राइट पर्सन है तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारी राइट चॉइस है। आपके पार्टनर को यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू बातचीत हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू कोई क्लैरिटी मिली आपके पार्टनर को, ये इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके पर्सन को मिली है, या आपको भी इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन कोई क्लैरिटी इंटरनेट के थ्रू मिली होगी पास्ट में या मिल सकती है, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे के लिए क्लैरिटी जो मिल रही है इंटरनेट के थ्रू मिल रही है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों क्लियर हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। 7-7 पोर्टल आप लोग को इस रिश्ते का, अगर आप लोग डिस्टेंस पे हैं तो आपके पर्सन पहले अगर आपके पार्टनर को लग रहा था कि इस पर्सन का चल जाएगा आपके बिना, ठीक है, इसको याद नहीं आएगी, कुछ टाइम अकेला रहेगा या कुछ टाइम आपको याद नहीं करेगा या कुछ टाइम बात नहीं होगी, ये अपनी लाइफ में वही मतलब कि बिजी हो जाएगा, आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे। ये पर्सन जैसे कि इस कम्युनिकेशन को आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस कम्युनिकेशन दोबारा डिस्कस करना चाहते हैं, दोबारा कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं आपके साथ, इस नो कम्युनिकेशन को खत्म करना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो आपके पर्सन बात करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन की डीप डाउन जैसे कि पर्सन सो नहीं पा रहा नाइट में, किसी तरीके के ख्वाब, किसी तरीके की एक डार्कनेस है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, माइंड गेम्स खेले, किसी और को आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज जरूर किया था, ठीक है। क्वीन ऑफ डिस्को, ये पर्सन आपको स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है, आपको लेकर स्टेबिलिटी, आपको लेकर एक क्लैरिटी है, एस ऑफ कप की एनर्जी है भाई। आपको लेकर अगर कोई ग्रजेस, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी आपके पर्सन के दिल में थी तो बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है, द लवर, ओके। यहाँ पे दो दफा लवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको अपना राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देख रहे हैं, हेरोफेंट यहाँ पे आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपके पार्टनर को विजडम गेन हो रहा है, आपके पर्सन को इस रिश्ते को लेकर एक होप मिल रही है, ठीक है, जैसे कि पास्ट में कोई होप नहीं मिल रही थी। आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रहेंगे। मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर चार्मिंग पर्सनैलिटी के हो सकते हैं या किसी अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। आपके पर्सन की जिंदगी में चॉइसेस बहुत ज्यादा रही है, ये चॉइसेस की वजह से हुआ है। आपके पार्टनर का जो आपके पार्टनर को हमेशा ये लगा कि आपके पर्सन को कोई भी मिल सकता है, ठीक है, चॉइसेस की वजह से हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स, ये पर्सन विश कर रहा है राइट नाउ, इस कनेक्शन को आपके पर्सन विश कर रहे हैं। क्लैरिफाई, नाइन ऑफ सोर्ट्स, 9 की एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ पर स्टक है। वर्ल्ड, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट करना चाहता है। यहाँ पर भी बहुत एक अगर आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन एक एक्शन लेने को लेकर एक ब्लॉकेजेस
एक ब्लॉकेज फील कर रहे थे, कोई आप लोग के बीच अगर एक स्ट्रेसफुल ब्रेकअप हुआ है तो एक वो टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। आप लोग किसी एक क्लोजर मिल रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेसफुल एक ब्रेकअप का टाइम खत्म हो चुका है, एक सेपरेशन का टाइम खत्म हो चुका है। आप लोग के रिलेशनशिप में जो सेपरेटेड आप लोग हो चुके थे कि आप लोग मिल नहीं पा रहे थे, मतलब कि एक यूनियन नहीं हो पा रहा था, रीयूनियन नहीं हो पा रहा था, वो रीयूनियन होने वाली यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे कि एनर्जीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चांसेस है आप दोनों का रीयूनियन हो। कुछ न्यूज आपके पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सब क्लैरिफाई। 8 ऑफ Wands, डेथ एंड रीबर्थ, ये बस भाई कम्युनिकेशन जो आप लोग की ब्लॉक हुई हुई दोबारा स्टार्ट हो सकती है। दी एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पर ये वो लोग हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। आपके पार्टनर, ये वो वाला कनेक्शन नहीं है आप लोग एक साल में मिले और ये रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो गया, नहीं। आप लोग के कनेक्शंस, आप इस वाले रिश्ते में साइकिल्स चली है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा रही है, चॉइसेस आपकी भी लाइफ में बहुत ज्यादा रही है, लेकिन एक होता है ना कि आपकी सोल अवेयर थी, ठीक है। आपकी सोल अवेकनिंग थी, आपकी सोल अवेयर थी आपको करना क्या है, आप जानते थे आपको जाना कहाँ है, आप जानते थे कि आपका कनेक्शन कौन सा होगा। आप अगर ये पर्सन मिला तो आपको समझ गए कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनर, डेस्टिनी ने यहाँ पर कुछ एक स्ट्रॉन्ग रखा है आपके लिए, ठीक है। ये वो वाला कनेक्शन है, ये वो कनेक्शन नहीं है कि आप मिले, आपने डेट करा और फिर आप लोगों ने सोचा चलो स्विच करते हैं, दूसरे इंसान से भी बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मेच्योर सोल है आप या आपके पार्टनर, बहुत मेच्योरिटी है। आप लोग जैसे कि टाइम पास करना, 10 दिन किसी और से बात कर लेना और 10 दिन किसी और से बात कर लेना, ये वाला माइंडसेट नहीं है। एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग माइंडसेट सेट करते हैं। तो आप स्टार्टिंग से आप या इस पर्सन को मिलने के बाद समझ चुके थे कि आपका ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनेगा, यहाँ पर आपका एक लॉन्ग टर्म रिश्ता जुड़ेगा, ठीक है। ये वो वाला कनेक्शन हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर अपनी चॉइसेस से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस रही हैं तो आपके पर्सन उस चीज से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। मैंने कहा ना, जैसे अगर कोई बहुत स्टैग्नेंट आप लोग का रिलेशनशिप हुआ था, अगर ब्रेकअप हो गया तो एक ना बिगनिंग आ रही थी ना कंप्लीटली क्लोजर मिल रहा था, क्योंकि एक साइलेंट हुआ था। कुछ स्टार्ट होने वाला है, डेस्टिनी जैसे कि एक व्हील स्टार्ट हो रहा है, एक कुछ स्टार्ट हो रहा है। जो ब्लॉक हुआ था, जो स्टक हुआ था, आप लोग उससे निकलेंगे, ठीक है। खासतौर पे मेरे व्यूवर्स अपने स्टकनेस, अपने आप को ब्लॉक फील नहीं करेंगे अब, ठीक है। जो आप पहले अपने आप को ब्लॉक फील कर रहे थे ना, एक हीलिंग एनर्जी, जो आपने हीलिंग करी है पास्ट में अपने, जो अपने आप स्ट्रेस से गुजर रहे थे, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग और स्टेबिलिटी, मतलब कि स्टेबल अच्छे फाइनेंसेस भी एंजॉय कर सकते हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल डोर्स भी ओपन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम से आप फाइनेंशियली स्ट्रेस में थे या फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस में चल रहे थे, क्योंकि आप लोग की हीलिंग हो रही थी। आपके फाइनेंसेस, आपकी अबंडेंस भी एक हीलिंग मूवमेंट पे थी, ठीक है। जब हम लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो हमारे ब्लॉकेजेस आते हैं, हमारे फाइनेंसेस भी ब्लॉक हो जाते हैं और हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोई अगर किसी तरीके के ब्लॉकेजेस थे तो वो आपके रिलीज हो रहे हैं। जब कार्मिक साइकिल्स हमारी लाइफ से खत्म होती हैं तो हमारा मनी, जो हमारा जैसे जो एक अबंडेंस फैक्टर है, वो भी ओपन होता है, उसके डोर्स भी ओपन होते हैं, ठीक है। हमारा हेल्थ इश्यूज जो चल रहे होते हैं कर्मा में, कार्मिक टाइम फ्रेम पे, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। एक हमारे फाइनेंशियल इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाते हैं। आप हील कर रहे हैं, आप अपना हीलिंग पे फोकस रखें। आप अगर किसी भी तरीके के स्ट्रेस में, आप ब्लॉकेजेस में जा रहे हैं, क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या होगा अगर ये नहीं आया, नहीं। आप अगर आप इसका ध्यान छोड़ देंगे तो ये पर्सन सोचेगा आपके बारे में। अगर आप ऑब्सेसिवली इसको स्टॉक करते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे, देखते रहेंगे, ये पर्सन नहीं सोचेगा। आपको एनर्जेटिकली आप इसको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं और से भी आप स्टॉक कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से भी आप एनर्जेटिकली आप इसको अप्रोच कर रहे हैं, ये पर्सन एक फ्री एनर्जी में रहेगा। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन इस रिश्ते को सोचे, सीरियस होके सोचे, तो इसको इस हालत में आना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस में आना पड़ेगा कि आपको खो चुका है। इस चीज को इसको जैसे कि फील करने दें कि आपका होना क्या है और आपका ना होना क्या है। जब आप एक एम्प्रेस बनेंगे या एम्परर बनेंगे, आप मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर, जब आप साइलेंट होंगे, इसको साइलेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, तब इस पर्सन को ये चीज फील होगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या आप इस रिश्ते को छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। जब तक आप अप्रोच करेंगे, जब तक आप कनेक्ट बना के रखेंगे, ये कनेक्शन जैसे कि जो स्टकनेस आप फील कर रहे हैं, आपको जैसे कि कुछ लोग हैं निकलना चाहते हैं लेकिन क्लोजर नहीं मिल रहा, ठीक है। यूं नहीं मिल रहा क्योंकि आप एनर्जेटिकली अप्रोच कर रहे हो उस इंसान को, ठीक है। एनर्जेटिकली आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस वही चल रहा है। आपको अपना फोकस अपनी हीलिंग पे लेके जाना है, अपनी अबंडेंस पे लेके जाना है, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी फैमिली पे, अपने सिबलिंग्स पे। एंजॉय करें अपनी लाइफ को, ठीक है। सैलून जाए, शॉपिंग करें, अगर इसके लिए पैसा नहीं तो पहले पैसा कमाएं, फिर ये सब कुछ करें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करें ताकि आपकी लाइफ में से ये जो स्ट्रेस है ना, आप इस मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्ट्रेस, ये आएगा तो आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी। नहीं सॉल्व होगी, अगर ये अपनी मर्जी से ना आया तब भी सॉल्व नहीं होने वाली, ठीक है।
आपके पार्टनर को जैसे कि ये टाइम थोड़ा सा एक रियलाइजेशन का फेस है, आपके पार्टनर इस वक्त वो अकेलापन फील कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर को पता चले ताकि ये रिश्ता गया क्यों उनकी लाइफ से। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ क्या है इस कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन किस तरीके की फीलिंग्स में है। मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर 7/7 पोर्टल में क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बिना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, जो आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है, कहीं से भी बातचीत नहीं हो पा रही, एक लेफ्ट इन द कोल्ड। इस पर्सन के पास खुद भी सुकून नहीं है, इसने आपको भी बद सुकून किया हुआ है, इसको ये बात समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा सोच रहा है इस ब्लॉकेजेस के बारे में, इस डिस्टेंस के बारे में, इस लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी के बारे में, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है ये खुद भी पीस में नहीं है, मतलब कि इसको भी आपकी सपोर्ट की नीड है। इसने आपको ब्लॉक क्यों किया हुआ, ये एक अकेला है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही किसी और के साथ ही नहीं, बिल्कुल अकेला है, आपके बारे में सोच रहा है, कोई इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा, जैसे कि ये रिश्ता इतना इंटेंस क्यों है, ये रिश्ता इसकी लाइफ का इतना टाइम और एनर्जी क्यों लेता है, ठीक है। इस चीज के बारे में थिंकिंग, ओके। और क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर, आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। भाई ये पर्सन इस एंडिंग से इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। 7/7 पोर्टल आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा रियलाइजेशन दे रहा है, ठीक है। ये 10/10 की एनर्जी, ये पर्सन इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, बहुत स्ट्रेस की एनर्जी में, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। अगर आप लोग की कम्युनिकेशन 8 मंथ से बंद है, ठीक है, या तो आप लोग की कम्युनिकेशन 6 मंथ से 8 मंथ से 10 मंथ से 7 मंथ से बंद हुई हुई है, इस पर्सन के लिए ये स्ट्रेस का एक टाइम है, ठीक है। ये पर्सन एक हील करना चाहता है, अब एक हीलिंग की तरफ आना चाहता है, हीलिंग को चॉइस करना चाहता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है, हीलिंग की तरफ जाना इंपॉर्टेंट है। एक स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है, एक मतलब के पेन है इसके अंदर। ये ये जो पेन है इस पर्सन को लगा नहीं था, ये जो सब कुछ कर रहा है इसके बाद इसको ये पेन फील होगा, या आप इसके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसने कभी सोचा नहीं था, वरना क्योंकि इसने जो भी करा एग्रेशन में करा, ईगो में करा, इसको लगा था कि आप इसको चेस करेंगे, आपने चेस नहीं करा, इस ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है कि आप इसकी लाइफ में आप इसको चेस नहीं कर रहे, आप इसको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे। ये पहले ही भी अकेला था, लेकिन ये जो आपकी एनर्जी, चेजिंग एनर्जी थी ना, इसको एंजॉय करता था, ठीक है। ये वो नहीं कर पा रहा राइट नाउ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं डीपेस्ट इमोशन क्या है आपके लिए राइट नाउ, किस तरीके के इमोशंस को फील कर रहा है। ओके, साइलेंट है, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, ठीक है, कोल्ड हुआ हुआ है इमोशंस। इसके अंदर जो टर्मोइल चल रहा है, खुद को इसने होल्ड करा हुआ है, स्टैग्नेंट करा हुआ है, बहुत ज्यादा कोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहा क्या करे, किस तरीके का मूव ले, किस तरीके का एक्ट करे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है इस पर्सन ने ही किया है इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब ईगोस्टिक, ईगो में आके करा, लोगों की बातों सुनकर करा, या अपनी पता नहीं, अपने आप को सुपीरियर समझता है, आपसे ज्यादा वर्दी समझता है, ठीक है। भाई ये पर्सन होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। जितने भी इमोशंस है ना इसके, ये अपने काम पे, वर्क एरिया पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान अपना ज्यादातर काम पे लगा रहा है, सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है, डिस्टेंस पे है और वेट कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, अनब्लॉक भी नहीं कर रहा, बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, लेकिन वेट कर रहा है, एक वेटिंग एनर्जी। किस चीज का इंतजार है इस पर्सन को, क्लैरिफाई 3 ऑफ वेंस। आपके पर्सन को किस चीज का इंतजार है, किस चीज का वेट है, ये पर्सन किस चीज का इंतजार कर रहा है। वेट, बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर किस चीज का वेट कर रहे हैं। किसी ड्रामा के एंड होने का, या मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ठीक है। 5 ऑफ एंड्स की एनर्जी है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, किसी चीज के एंड होने का इंतजार कर रहा है, किसी एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस है, या पर्सनल लाइफ में कोई इशू डिस्टर्ब हुए हुए, आपके पर्सन आपको लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहे करना क्या है, ठीक है। साइलेंट क्यों है, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। भाई आपके पार्टनर को इंट्यूटिवली क्लैरिटी मिल चुकी है, मुझे पहले ही बात समझ में आ रही थी। अगर ये पास में आपको लेकर कंफ्यूज था ये पर्सन, लेकिन अब क्लियर हो चुका है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ट्स, किस तरीके की क्लैरिटी, किस तरीके का ये पर्सन क्लियर कट क्लैरिटी चाहता है। बिल्कुल ये आपको रिजेक्ट कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, एक डिस्टेंस था, और ये क्लैरिटी जानना चाहता है कि इसको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहा है ये पर्सन।
लेट गो करके गया था, ये आपको कोल्ड एनर्जी, बहुत कोल्ड अपनी ईगोइस्टिक सेल्फ में इन इमोशंस को लेट गो करके गया था, ये आपको रिजेक्ट करके गया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ब्लॉक हुआ हुआ आप लोग के बीच एक डिस्कनेक्ट है। 10-10 की एनर्जी बहुत हैवीली इम्पैक्ट है आपके पार्टनर कि अगर आपने बहुत टाइम से अप्रोच नहीं करी, जहां आप छोड़कर गए थे, जहां ये रिश्ता खत्म हुआ था, इसके बाद से आपने कुछ भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब के इस रिश्ते को बनाने की कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ पेंटिकल बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है, आपको पता है इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपको नहीं पता इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें आपको नहीं बता रहा, कि किसी तरीके के इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपसे हाइड कर रहा है इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपको होल ट्रुथ नहीं बताता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जिंदगी में ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट क्यों कर रहा है, बहुत कुछ छुपा के बैठा हुआ है, ठीक है। इसके दिल की बात, इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, ये क्या सोचता है आपको लेकर, सब हाइड किया हुआ है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, द फूल, स्टैग्नेंट एनर्जी है, न्यू बिगनिंग का वेट किया जा रहा है, लेकिन स्टैग्नेंट एनर्जी आपके पर्सन जैसे कि इनडिसाइसिव एनर्जी में है, ठीक है। यहाँ पर इनडिसाइसिव एनर्जी है, यहाँ पे किस तरीके का आपके पार्टनर की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट चल रहा है। क्लैरिफाई 5 ऑफ वैंड्स, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके पर्सन को एक वेट करने पे मजबूर कर रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ पेज ऑफ कप्स, एक मैसेज और टेक्स्ट लेकर आ रहा है, ठीक है। एक मैसेज आपको मिल सकता है, आपको टेक्स्ट मिल सकता है, यहाँ पर ये इन एंड आउट पास में कर चुका है, मिस कर रहा है आपको, ठीक है। एक मिसिंग वाली एनर्जी है भाई, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन का वेट कर रहा था आपकी तरफ से, आप करेंगे ये करेगा, लेकिन अभी आपको कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज कोई करना चाहता है, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस बनी है आपके पार्टनर की वजह से बनी है, आपके पार्टनर के ओवर थिंकिंग की वजह से या इगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझता है, आपसे ज्यादा वैल्यूएबल समझता है, आपसे ज्यादा अपने आप को वैल्यू, आपसे ज्यादा अपने आप को समझता है कि आप, ये पर्सन एक सुपीरियर पर्सन है, ये ज्यादा डिजर्विंग पर्सन है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ईगो क्लैशेस की वजह से हुआ है, आपके पर्सन को ईगो इशू है, ठीक है, कुछ ना कुछ ईगो इशू है। ये पर्सन एक सोसाइटी को, अपने आप को सेटिस्फाई लोगों की वाहवाही से करना चाहते हैं कि वाह तुम्हारा पार्टनर कितना अमीर घर से, या तुम्हारा पार्टनर कितना अच्छा पढ़ा लिखा है, या तुम्हारा पार्टनर कितना एक मतलब के एक कितना खूबसूरत है, या जो भी XYZ, ठीक है। कोई चीज इसको चाहिए, इसको एक जैसे क्या होता है ना, सोसाइटी सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फाई था आपको लेकर, तभी ये रिश्ता खत्म हुआ है। कोई इसने ईगो क्लैशेस, या तो कोई इसने मेंटल थॉट की वजह से आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। कोई इसने एग्रेशन में आकर करा है, किसी तरीके का गुस्सा, किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पार्टनर के अंदर था, लोगों की बातों का या लोगों के बिहेवियर का। लोगों ने इसको कुछ कहा था, जो इसके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपको पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ इसने किसी की बातों में आके करा है, ठीक है। आप लोग के क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई अपॉलॉजी देना चाहते हैं, मिस कर रहा है आपको ये पर्सन, ठीक है। आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ समझ में आ रही है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट, आप दुनिया के लिए क्या है, कुछ भी है, आपने क्या किया है इसके लिए, आप इसके साथ कैसे रहे हैं, आपने रिश्ता इस पर्सन के साथ कैसा निभाया है। 7-7 पोर्टल आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन दे रहा है। दुनिया क्या देखती है, दुनिया का क्या नजरिया है, वो साइड में आपके पार्टनर की ईगो साइड में आपके पर्सन का एक खुद का एक दिल क्या कहता है आपके लिए, आपके पर्सन का दिल पीस किसकी वजह से पीस में था, आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत हैवीली किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन को साइलेंट हो चुका है ये पर्सन, जो एंजॉय, जो अपनी लाइफ को पहले जीता था, ठीक है। जितना खुश ये अपने आप को अंदर से फील करता था आपके होने से, चाहे आपको एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन आप थे, ठीक है। वो चीज इसको फील नहीं हो रही, अब अकेलापन फील हो रहा है, अब समझ में आ रहा है कि अब अकेला हुआ हूँ, ठीक है। अब कोई मुझे समझने वाला नहीं है, या अब कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, अब कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ हो, खाना खाया नहीं खाया, तुम किधर हो, 10 मैसेज कोई मुझे करेगा नहीं, और मुझे एक मतलब कि मैं उसको सीन करके छोड़ूंगा नहीं। ये बात, ये कहीं ना कहीं कुछ आपका बिहेवियर चेंज हो गया, कोई ना कोई आपका एक्ट चेंज हो गया इस इंसान को लेकर, किसी तरीके का आपका एक्ट चेंज है, या तो कोई ना कोई बिहेवियर चेंज है। 7-7 पोर्टल आपके रिलेशनशिप में और किस तरीके के चेंजेस लेकर आ रहा है। आप लोग का एक न्यू बिगनिंग इस रिश्ते की स्टैग्नेंट हुई हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर को स्पिरिचुअली कोई क्लैरिटी मिली है, स्पिरिचुअलिटी कुछ स्पिरिचुअल तरीके से कोई ना कोई क्लियर कट क्लैरिटी मिल चुकी है सृष्टि को लेकर, बहुत स्पिरिचुअल माइंडसेट आपका पार्टनर, जैसे कि कोई हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, इंट्यूटिव हो सकते हैं आपके पर्सन, इंट्यूटिवली कोई गाइडेंस मिली है, कोई क्लैरिटी मिली है, ठीक है। लेकिन इस रिश्ते में आपके पर्सन जैसे कि अब इस नो कॉन्टैक्ट, इस ब्लॉकेजेस से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन साइकिल्स चली है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। वो लोग जो बहुत टाइम से, सालों से एक साइकिल में स्टक हुए हैं, जो इस इंसान से कुछ जानना चाहते हैं, जो इस इंसान ने ऐसा किया क्यों, ठीक है।
हनीमून, ये पर्सन आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहता है, ठीक है, कुछ टाइम गुजारना चाहता है, ये पर्सन चाहता है कुछ टाइम फन फ्लर्ट करना, थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट होना चाहता है लोगों से, ठीक है। आप और ये बात करें, को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, मुझे दोनों की तरफ से लग रहा है। पहले लग रहा था फाइनेंशियल एंड कैरियर, आपके पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है। आपके पर्सन फाइनेंसेस को लेकर डिस्टर्ब है यहाँ पर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपके पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है इस रिश्ते को लेकर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, बिल्कुल यहाँ पर कंट्रोल इशू है, आपके पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था जानबूझकर, ठीक है। दिस कुड बी द वन, ये मैसेज दिस कुड बी द वन, आपके पार्टनर को दिस कुड बी द वन अब फील हो रहा है, ये चीज पहले फील नहीं हो रही थी, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको कहा जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है किसी पर्सन को भी रिलीज कर आ रहे हैं, ठीक है, किसी इंसान को भी रिलीज कर आ रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स योर फ्रेंड योर हेल्प, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आप लोग के इर्द गिर्द के कोई कुछ आपको सपोर्ट करे, या कोई फ्रेंड इसको इसके एक्स को रिलीज करने को जैसे सपोर्ट कर रहा है, तो जो इसने पास्ट में फील करा या जो उसको फील हुआ, इसको लगा कि इसने किसी से कंपेयर किया हो सकता है आपको, किसी एक्स से और आपको, ठीक है। इसकी लाइफ इसने आपके होते हुए भी किसी और को रखा अपनी लाइफ में, या किसी के साथ आपको बहुत ज्यादा कंपेयर किया, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेन नजर आ रही है। उनका जो एग्रेशन है, जो उनका गुस्सा है, वो एक कंप्लेनिंग वाला है, जैसे बहुत ज्यादा कंप्लेन, तुम कपड़े सही नहीं पहनते, या तुम सही से बात नहीं करते, या तुम्हें ये करना नहीं आता, या तुम्हें वो करना नहीं आता, मतलब कि तुम्हारे जैसा इंसान वो मेरी लाइफ में, कुछ इस टाइप का माइंडसेट हो सकता है आपके पर्सन का। आपके पार्टनर को कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपके पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन आपके दिल को नहीं देख रहा था, ये आपकी बाहरी और जाहिरी खूबसूरती, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस घर से बिलोंग करते हैं, ये सब इश्यूज आप लोग के रिलेशनशिप में रहे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस बहुत थी, मैं आपको इतना बता दूं, जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं, आपके पार्टनर को लगा आपके पर्सन बहुत बेहतर डिजर्व करते हैं, आपके पार्टनर इसलिए इस रिश्ते को छोड़कर गए थे। आपके पर्सन को लगा कि आपके पार्टनर एक एडवांस पर्सन है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में डिस्टर्ब है, ठीक है। ये पर्सन गोस्ट करता रहा बहुत टाइम तक आपसे, जैसे कि एक मतलब का रिश्ता निभाया, ठीक है, इस पर्सन ने, क्योंकि आप एक सपोर्ट दे रहे थे, एक अनकंडीशनल सपोर्ट थी। आप किसी कार्मिक साइकिल में थे इस पर्सन के साथ, ठीक है, कोई कर्मा था यहाँ पर आप लोगों का जो आप फेस कर रहे थे, कोई कार्मिक साइकिल आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही थी, लेकिन वो कार्मिक साइकिल क्लियर हो चुकी है, ठीक है। कार्मिक बाउंड्री थी आप लोग के रिलेशनशिप में जो खत्म हो चुका है, ठीक है। एक क्लियर कट क्लैरिटी मिल चुकी है, खास तौर पे मेरे व्यूवर्स को, आप एक एम्प्रेस हैं, आप अपनी वर्थ को समझें, अपनी सेल्फ लव में आए, ठीक है। इस पर्सन को हमेशा झुक कर जब तक देते रहेंगे, अपने विजडम को पहचाने। इस साइकिल ने आपको आपकी विजडम, आपको आपकी सेल्फ वर्थ को बताया है, ठीक है, आपको अपने ऊपर काम करना सिखाया इस कनेक्शन ने। आप अपने आप में एक स्टेबल हुए हैं, आपके मेंटल स्टेबिलिटी आपके अंदर आई है, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ पता चलिए, आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, आपको अपना विजडम भी समझ में आया इस रिश्ते के बाद, ठीक है। अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत अवेकन हो चुके हैं आप, इस पर्सन को समझ चुके हैं, इसका माइंडसेट क्या है, इसने आपको सिर्फ जब रखा जब इसको अपनी लाइफ में आपकी जरूरत थी, या किसी स्ट्रगल फेस में था, या अपनी जिंदगी में किसी पॉइंट पे स्ट्रगल कर रहा था, तब तक इसने आपको एक्सेप्ट करा। अदरवाइज जब से इसकी लाइफ अच्छी हुई, या इसकी कोई जॉब लगी, या इसकी जिंदगी बदली, इसने आपको अपनी लाइफ में से एक सडन बैकअप किया था इसने, ठीक है। सडन ये आपको इमोशनली बैकस्टेप करके गया था, सडन ये अपनी लाइफ में अपनी चॉइसेस में गुम हो चुका था, ठीक है। अपने जैसे कि अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा था ये पर्सन, इसने जो कुछ भी किया था आपकी लाइफ में सडन किया था, आपको जो सेल्फ सबोटेज करा था, या आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था, बहुत सडन, एक सडन एक्शन था इसका ये सब कुछ, ठीक है। आपको संभलने का और समझने का मौका भी नहीं दिया था, लेकिन वो साइकिल क्लोज हो चुकी है, वो साइकिल खत्म हो चुकी है। आप यहाँ पर आपका जो बिहेवियर चेंज हुआ है ना, आपके पार्टनर को एक बहुत मतलब कि बहुत गहरा इम्पैक्ट है इस चीज का आपके पार्टनर की सोल पे, ठीक है। आपकी सी विद इनलाइटमेंट आइज, ठीक है, ओपन टू अबंडेंस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस ओपन हो रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस डोर ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज योर लाइट लेवल, ओपन योर स्टेलर गेटवे चक्रा, ठीक है। आपके चक्रा हीलिंग चल रही है, आपको अपने ऊपर अपने सेल्फ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपकी लाइफ चेंज हो रही है, जो आपकी लाइफ इस पर्सन को लगता था आप में वो एबिलिटी, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। आप बचपन से कोई स्ट्रेस और परेशानियां अपनी लाइफ को, पेरेंट्स से वो सपोर्ट नहीं मिली, लाइक लवर अच्छा नहीं मिला, लव लाइफ अच्छी नहीं मिली, आपको कुछ यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी सोल को लेवल अप करना था, ठीक है। अलाइनिंग विद द हाइट्स, ठीक है।
एंड गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, बहुत ज्यादा मत सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी लाइफ में आपको क्या मिलेगा, ये पर्सन आएगा ही नहीं आएगा, नहीं। आपकी इस पर्सन की मदद से आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, ठीक है। यू सेंस एंड लव, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन हार्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, प्यार देने के लिए और लेने के लिए। आपको अपने आप को बदलना नहीं है, ठीक है। हनी योर साइकिक एबिलिटीज, ठीक है। सी थ्रू इल्यूजन्स, ठीक है। आप इल्यूजन के पार देख सकते हैं, ठीक है। और आप एक साइकिक एबिलिटीज हैं आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बात बता रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, नहीं अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।